हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला। गाइस, नंबर सिस्टम के पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नंबर सिस्टम की सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम वर्ड मास के बारे में जानेंगे। वर्ड मास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और मैथ्स की लगभग सभी एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का कॉन्सेप्ट। आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड मास। वर्ड मास की दोस्तों ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये कोई एक सवाल है या कोई नंबर से लिख दिए हैं, इन नंबर के बीच में कुछ चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे कि अपन पहले प्लस करें या पहले माइनस करें या पहले गुणा कर दें या पहले भाग। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम इसमें क्या करना चाहिए जब तक कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है वर्ड मास। ये वर्ड मास में वी लगा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसी तरह प्रारूप होता है वर्ड मास का। तो एक गणितज्ञ थे अकिलीज रिजलफेल्ट, ये जो नाम लिखा हुआ है अकिलीज रिजलफेल्ट, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट की खोज की, वर्ड मास। वर्ड मास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या ऐसा एक युक्ति है जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमें दी गई क्वेश्चन या सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है, यानी हमें कौन से चिन्ह पहले सॉल्व करना है। अब इनके बताए अनुसार अगर हम इस पे चलेंगे तो हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसके बारे में आपको नीचे डिटेल में बताता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ। वी का मतलब होता है विनिकुलम यानी बार, वर्ड ब्रैकेट होता है बी से ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होता है, फिर ओ से होता है का, डी से डिवीज़न होता है। अभी नीचे डिटेल में लिखा हुआ है दोस्तों, मैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। एम यानी मल्टीप्लाई, ए यानी एडिशन करेंगे हम, और एस यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे आखिरी में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। कैसे, देखिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें सबसे पहले इसमें विनिकुलम ढूंढना है, बार, यानी इस पे ऐसा कोई बार तो नहीं है, तो बार नहीं दिख रहा, बार नहीं है। बार के बाद अब हमें देखना है क्या इस पे ब्रैकेट है, कहीं ब्रैकेट भी नहीं है। उसके बाद ऑफ है, का नहीं है, वो भी नहीं है। तो डी यानी डिवाइड हमें दिया हुआ है, तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 3 + 3 - 2 × 4 और डिवाइडेड बाय 2 दिया है, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 बार में गया, ठीक है गाइस। तो हम फिर लिख देंगे वैसे ही, डिवाइड करने के बाद 2 × 2 हो जाएगा। अब डिवाइड के बाद क्या आता है, डिवाइड हो गया। अब इसमें इसके बाद हमें करना होता है ये मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखेंगे तो पहले हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 + 3 - 2 × 2 होता है 4, तो हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। मल्टीप्लाई के बाद अब हमारे पास क्या आता है, एडिशन, तो हम इसको ऐड करेंगे। 3 और 3 इन दोनों को ऐड कर लिए, 3 और 3 6 होता है, फिर 4। आखिरी में आपका बचेगा सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, तो हम इसे माइनस कर देंगे। 6 में से 4 गए यानी 2, तो इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा 2। यानी कि वर्ड मास के तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें इसे पहले क्यों करना चाहिए, तो इसे सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट खोजा गया, वर्ड मास, अकिलीज रिजलफेल्ट द्वारा। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये देखिए वर्ड मास की ये पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। वर्ड मास ऊपर ये लिखा था अपना WORDMAS। वर्ड मास में वी वाला जो अक्षर है ये विनिकुलम यानी बार के लिए आता है। बार क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। बार यानी जैसे कभी कभी आपने सिंप्लीफिकेशन के सवाल में देखा होगा, इस पे बार आ नहीं पा रहा था, मैंने बनाने की कोशिश की, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये बार दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये बार दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए अगर बार नहीं होता तब तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तब तो इसका सॉल्यूशन आएगा कि 2 और -3 और -2 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -5, यानी इसका आंसर होना चाहिए 5 में से 2 गए, माइनस का 5 बड़ा है तो -3, ये होना चाहिए। लेकिन इस पर जब बार लग जाता है, बार लग गया है, जब इस पर हम बार लगा देते हैं तो इसका ये मतलब है कि बार वाली चीज़ एक जुड़ी हुई है और सबसे पहले इसको सॉल्व करना है बिना अगल बगल चिन्ह को ध्यान रखे हुए, केवल बीच वाले चिन्ह पर गौर करना है। यानी कि ये हो जाएगा 2 - 3 - 2 बार हो गया ये।
ये बार हो गया। ठीक है दोस्तों, बार के बीच में, बार में आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे लिख ले कि इसके पीछे, 3 के पीछे कोई भी चिन्ह लगाओ या 2 के बाद कोई भी, उससे मतलब नहीं, बीच वाले चिन्ह पर हमें गौर करना होता है। तो हम इसको लिख देंगे 2 और 3 में से 2 गए यानी 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो अब ये हो जाएगा 2 और माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, तो 2 में से 1 गए 1, ये हो जाएगा 1। तो सही सॉल्यूशन या सही आंसर होगा ये 1। बार लगा हुआ, बार नहीं लगा होता तो इसका आंसर होता -3। ठीक है, तो हमें विनिकुलम यानी बार हमें क्लियर हो गया है। उसके बाद हमें दिया है ये ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट मैंने आपको ये बता दिया था, ये होता है सबसे छोटा कोष्ठक, लघु कोष्ठक, ये मध्यम और ये दीर्घ कोष्ठक। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जब भी कोई सवाल होगा उसमें ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मीडियम वाला, उसके बाद लार्जर वाला। ठीक है गाइस, जैसे अब देखिए ये वाले जो एक सवाल दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमें ये अंदर वाला सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिखा जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट 3 माइनस, इनको जोड़ेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 5 ऐसे लिख देंगे प्लस 1 और बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद अब देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट और 3 माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस प्लस के चिन्ह कैसे यूज़ होते हैं, इनटू होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। ये 3, ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस 1 और ये। इसके बाद ब्रैकेट 3, अब ये अंदर का सॉल्व कर लेंगे हम, प्लस प्लस के चिन्ह जोड़ लेंगे, प्लस का 3 और प्लस का 5, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 और माइनस का 4 ऐसे ही लिख देंगे, फिर प्लस का 1 ये हो जाएगा। इसके बाद 3 प्लस 8 में से 4 गए 4 और प्लस का है तो प्लस के 4 बचेगा, 8 माइनस 4 यानी 4 और प्लस का 1 ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4 3 7 और 1 8, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8। इस तरह से हमें पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, उसके बाद बड़ा, मीडियम वाला, उसके बाद सबसे बड़ा। ठीक है गाइस, तो आपको ब्रैकेट वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद दिया हुआ ऑफ। ऑफ जब भी आए, यानी हिंदी में का लिखा आता है, इंग्लिश में ऑफ, तो का मतलब आपको सीधा गुणा लगा देना है। देखिए जैसे सवाल में कभी कभी आ जाता है कि 5 का 20% क्या होता है, 5 का 20% क्या होता है, तो 5 का 20% क्या होगा। 5 का की जगह हमें क्या लगाना है, ये गुणा लगाना है, तो हमने यहाँ गुणा लगा दिया, 20 लगा दिया, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाता है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से ये 0, 5 दूनी 10 होता है, 2 से 2, यानी इसका आंसर होगा 1। ठीक है गाइस, तो का की जगह हमें सिंपली यहाँ पर गुणा लगा देना और कुछ नहीं करना है। उसके बाद डिवीजन तो आपको पता ही है, फिर उसके बाद डिवीजन सॉल्व करना। डिवीजन आप जानते ही हैं, डिवीजन यानी 4 भागे 2 यानी 2 दूनी 4, ये आते हैं आपको। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में गुणा, लास्ट में मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन, यानी हमें आखिरी में, सबसे आखिरी में घटाना है। तो ये हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, VODMAS, प्राय से बोर्ड मास कहा जाता है। वी को नहीं सिखाते हैं जनरली, लेकिन ये वी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा जो सही में बोर्ड मास के लिए है वो वी लगा के बोर्ड मास बनता है। ठीक है गाइस, चलिए तो इस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ली, हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो वर्ड मास के हिसाब से हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो वर्ड मास में हमें क्या करना था, VBODMAS। वर्ड मास में हमें बार देखना है, बार नहीं है इस पर, ठीक है। ब्रैकेट है क्या, ऐसे सवाल में नहीं है। ऑफ का दिया है, कहीं नहीं है। डी डिवाइड है, नहीं है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी नहीं है। पर एडिशन है, एडिशन है तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, यानी इसको हम करेंगे 4 + 4 - 3 दिया हुआ है, एडिशन करना है तो हम प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे। 4 और 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 4 और 4 8 -3। ठीक है गाइस, अब 8 में से 3 गए तो बचता है 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है गाइस, बड़ा सिंपल है, इसलिए मैंने सिंपल से लिए। इसके बाद हम और कठिन वाले भी सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ये 5 - 5 करके, तो इस पर भी हमें वही लगाना है, VBODMAS। वर्ड मास में इसमें विनिकुलम दिया है, नहीं बार नहीं है हमारे पास, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी कहीं नहीं दिया है, डिवाइड भी इसमें देखेंगे कहीं नहीं दिया, पर मल्टीप्लाई भी इसमें नहीं दिया हुआ है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया, तो हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। 5 - 5 प्लस में 4 - 1,
एडिशन दिया हो तो सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे, ये प्लस का 5 प्लस का 4, तो 5 और 4 ये हो जाएगा 9, 9 और माइनस का 5 ऐसे लिख देंगे, माइनस का 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक है गाइस। इसके बाद 9 और माइनस के जोड़ते हैं तो माइनस के 6 आ जाएगा, फिर 9 में से 6 जाएंगे तो ये बचेगा 3। ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन बी। ये माइनस प्लस वाला अगर आपको किसी भी जो भी नया बच्चा जुड़ा अगर उसको कन्फ्यूजन है तो मेरे माइनस प्लस के लिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स के वीडियो बनाए हैं, उसमें जाएं आप वीडियो देखें और क्लियर कर लें इस चीज़ को। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये नेक्स्ट दिया हुआ है। अब इसमें भी हम अपना वर्ड मास लगाएंगे, VVODMAS। इसमें भी विनिकुलम नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं दिया हुआ, पर डिवाइड आ गया है इसमें। अब हमें डिवाइड से इसको स्टार्ट करना होगा। चलिए हम कर लेते हैं। 10 + 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के 3 इज इक्वल टू में क्या आएगा, तो x मान लेते हैं, x आएगा। ठीक है गाइस। चलिए अब 10 प्लस ऐसे ही रहेगा, 12 से डिवाइड करें, 3 से 12 कितनी बार में जाएगा, या तो आप इसे लिख ले, ऐसे लिख लिया करें, माइनस के 3 बराबर में x। अब 3 से 12 4 बार में जाएगा, 3 चौक 12 होता है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 4 माइनस 3 बराबर x। तो 10 और 4 प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे। अब हम 10 और 4 हो जाएगा 14 और माइनस में 3 बराबर में x। 14 में से 3 गए तो बचता है 11, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 11। ठीक है। हमने पहले इसमें ये डिवाइड सॉल्व किया था, डिवाइड के बाद हमने एडिशन किया है, डिवाइड के बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं था इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। इसके बाद सीधा एडिशन किया है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। चलना हमें बिल्कुल इसी सीरीज से। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी मतलब हमारा सीरियल यही रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3। इसमें भी हम लगाएंगे अपना वर्ड मास, लिख लेते हैं हम वर्ड मास, यानी विनिकुलम यानी वार इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट भी नहीं दिया हुआ है, ऑफ भी नहीं दिया हुआ है। डिवाइड हमें मिल गया, ये डिवाइड दिया हुआ है, तो चलिए हम डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 माइनस के 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, तो कुछ नहीं, x मान लेंगे क्वेश्चन की जगह। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है तो हम डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 3 माइनस के 2 प्लस में 4। बाकी वैसे ही लिखते जाना हमें एक एक पॉइंट सॉल्व करने के बाद। ये 5 से 5 गया, एक बार में 5 एकम 5 होता है, तो हम इसे लिख देंगे। अब 1 गुणा 3 माइनस के 2 प्लस में 4 जो का त्यों लिख दिया। अब हमें डिवाइड हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई देखना है, मल्टीप्लाई दिया हुआ, हाँ जी दिया हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाए, 3 होता है तो हम लिख देंगे 3 एकम 3 माइनस के 2 प्लस में 4। बाकी सब कुछ मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मल्टीप्लाई तो नहीं बचा इसमें कहीं, जी नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कहीं नहीं बचा है, तो हम मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास एडिशन है, हम एडिशन लिख देंगे। एडिशन करेंगे। एडिशन देखिए प्लस का 3 है, 4 प्लस का, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 कितना होता है, 7 हो जाएगा, और माइनस का 2 अपनी जगह रहा, बराबर में x रहा। अब 7 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 5, 7 में से 2 के बाद 5 बचा। आखिरी में सब्ट्रैक्शन बचा था तो हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। 5 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे भी वर्ड मास लिखेंगे हम, VVODMAS। इस वर्ड मास के हिसाब से चलना है हमें। विनिकुलम कहीं दिया हुआ नहीं दिया, ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, ऑफ यानी का, तो हमें का यहाँ पर मिल गया, तो हम का से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा 5, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, का 50% प्लस में 5 बराबर क्या होगा, यानी x होगा। तो 5 का की जगह मैंने बताया था, इस का को हटा के आपको सिंपली यहाँ गुणा लगा देना है। बाकी 50 ऐसे लिख देंगे, प्रतिशत ऐसे लिख देंगे, प्लस 5 ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब 5 गुणा में 50, जब प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तो आपको नीचे सिंपली 100 लगा देना है प्रतिशत का। और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अभी तो आप ये समझिए कि यहाँ से चिन्ह हटेगा प्रतिशत का, तो यहाँ पर 100 आ गया। उसके बाद हम 5 ऐसे लिख देंगे और x ऐसे लिख देंगे। अब हमें इसको डिवाइड कर लेना है। ये देखिए डिवाइड, क्योंकि हमें का हो गया, का के बाद हमें ये डिवाइड करना है, तो डिवाइड ये दिया हुआ है, ये 0 से 0 गया, और 10 से इसको काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 5 गुणे 10 से 5 को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.5, प्लस में 5 अपनी जगह रहा, बराबर x। देखिए डिवाइड हो गया हमारा।
डिवाइड के बाद अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस 5 का इस 5 में गुणा होगा, 5 25 होता है, और एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा है तो वहाँ हम एक नंबर के पहले लगा देंगे दशमलव, ये लगा दिया, प्लस में 5 ऐसे लिख दिया बराबर x। अब 2.5 और 5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 बराबर में x। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 7.5, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, दशमलव वाले सवाल में जोड़ घटाना गुणा अगर कहीं आपको दिक्कत है तो आप हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज़ देखें, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट छठवां दिया हुआ है इसमें भी हम वही VVODMAS वर्ड मास से चलेंगे। विनिकुलम दिया हुआ है, बार यानी नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट भी नहीं दिया हुआ है, ऑफ यानी का दिया हुआ है, तो हम का से इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए लिख लेते हैं 7 डिवाइडेड बाय 7 का 3 + 2 × 4 बराबर में क्वेश्चन की जगह लिख देंगे x। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर का सॉल्व करना है, तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे। 7 ऐसे ही रहा, भागे 7 ऐसे ही रहा। का की जगह मैंने आपको बताया था सिंपली आपको गुणा लगा देना, बाकी क्वेश्चन आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ये बराबर x हो गया। का हमारा सॉल्व हो गया। अब का के बाद हमको डिवाइड करना है, ये हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देखिए 7 भागे 7 इसके नीचे लिख देंगे, बाकी एक क्वेश्चन हम ऐसे लिख देंगे ज्यों की त्यों। अब देखिए 7 से ये गया, 7 एकम 7 होता है तो 1 लिख देंगे, बाकी क्वेश्चन हम फिर से वैसे ही लिख देंगे। अब हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई देखेंगे कहाँ कहाँ, ये दोनों हैं और ये दोनों, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एकम होता है 3, तो ये लिख दिया, प्लस 4 दूनी होता है 8, ये लिख दिया, और बराबर में x ये लिख दिया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन बचा, एडिशन लिख देंगे, 8 और 3 11 बराबर में x। ये आंसर आ गया। इसके बाद सब्ट्रैक्शन दिया नहीं है, सब्ट्रैक्शन होता तो हम सब्ट्रैक्शन भी करते, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 11। ठीक है गाइस, धीमे धीमे समझिए इसको, जिसको नहीं आता है, जो लोग बिल्कुल न्यू कमर्स हैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो धीरे धीरे समझें, रिपीट करें, वीडियो को बार बार देखें, आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर में भी हम अपना वर्ड मास लगाएंगे, VVODMAS। तो विनिकुलम यानी बार नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है। ये देखिए ब्रैकेट हमें यहाँ दिया हुआ है, तो हम ब्रैकेट से अब सॉल्व करना इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं अपनी पूरी इक्वेशन, 2 4 × 2 प्लस में 1 इजिकल टू, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप x लगा देंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हम इसके ये ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 4 गुणा 2 लिखा है, तो 4 दूनी 8 लिख देना है हमें। पहले हम लिख लेंगे 6 + 3 - 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, तो 4 दूनी 8 कर दिया, प्लस में 1 बराबर में x। ठीक है, फिर 6 + 3। अब ब्रैकेट के पहले चिन्ह, ब्रैकेट के पहले जो नंबर दिया है यहाँ देखिए, यहाँ इसके पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है। अगर कोई चिन्ह ना हो तो उसका अंदर गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यानी इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 × 8 = 16 हो जाएगा, तो -2 × 8 = 16 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस होता है, तो 2 × 8 हो जाएगा 16, प्लस का 1 अपनी जगह रहा, बराबर x हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है गाइस, अब हमें ऑफ हमने कर लिया, डिवाइड इसमें दिया नहीं है तो डिवाइड हम करेंगे नहीं। अब मल्टीप्लाई इसमें कहीं है नहीं। इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचे। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। एडिशन यानी आप प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ लीजिए। ये देखिए प्लस का 6, प्लस का 3 और प्लस का 1, इनको जोड़ लेंगे, तो 6 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10, प्लस के और माइनस के 16 बराबर में x हो जाएगा। अब एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस ही होगा, और माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का 6 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का 6। तो माइनस का 6 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 8 में, इस पे दोस्तों ये क्वेश्चन, ये सवाल मैं बना रहा था, इस पे बार नहीं लग पाया था, आप इसको बार मान के चलेंगे, यहाँ बार दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम अपने VVODMAS वर्ड मास से इसको सॉल्व करेंगे। वर्ड मास में विनिकुलम यानी बार, तो बार हमें इस क्वेश्चन में मिल गया, तो हम इसको बार से स्टार्ट करेंगे, इसमें हमारे पूरा लगेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 - 5 प्लस में 3 2 -1 + 3, और इस पर बार लगा हुआ है ये,
और बराबर में कुछ नहीं, क्वेश्चन है तो x लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम विनिकुलम यानी बार सॉल्व करना है। बार का मैंने बताया था कि उसके नंबर के आगे पीछे चिन्ह को छोड़कर बीच में जो चिन्ह दिया हुआ है केवल उसे ही सही मानकर उसको ही सॉल्व करना है। बार का ये मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का जो अक्षर है बस वही इन दोनों को सॉल्व करना होता है। ठीक है गाइस, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5 माइनस 5 प्लस में 3, 2 माइनस अपनी जगह रहा और ये 1 और 3 होता है 4। अगर आपको यहाँ चिन्ह में दिक्कत हो तो आप इसको ऐसे चिन्ह लगा के मान लें कि 3 और 1 4 होता है। तो माइनस अपनी जगह लगा, हमने माइनस अपनी जगह रहा, हमने 4 लिख दिया, 3 और 1 4 हो गए, बराबर में x। ठीक है गाइस, तो 5 फिर ऐसे लिख देंगे बाकी का। अब ये 3 और 2 और माइनस का 4, माइनस का 4 बड़ा है तो 4 में से 2 गए, माइनस का 2 बचेगा, बराबर x ऐसे लिख देंगे। अब 5 माइनस 5 और इस 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस में वैल्यू आती है, तो 3 दूनी हो जाएगा माइनस के 6, बराबर में x हो जाएगा। अब 5 अपनी जगह रहा, ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ता है, 6 5 और 11 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस का 11 बराबर x। अब 5 में से 11 गए तो बचेगा 6, 1 प्लस 1 माइनस, माइनस होगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस के 6 लिख देंगे, x का मान आ जाएगा माइनस के 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस का 6, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये देखिए बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। वर्ड मास का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, हम वो लगाते हैं। तो वर्ड मास हम ये लिख लेते हैं, VBODMAS। बैंक में तो अक्सर दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के, और उसमें वर्ड मास का बहुत यूज़ होता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 16 गुणा 12 माइनस के 672 डिवाइडेड बाय 21, बराबर में क्वेश्चन मार्क है तो x हो जाएगा माइनस के 211 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हमें सबसे पहले विनिकुलम इसमें कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो हम ये नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट भी नहीं दिया हुआ है, इसके बाद ऑफ भी कहीं नहीं दिया हुआ है, पर डिवाइड है तो डिवाइड से हम स्टार्ट कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 16 गुणा 12 अपनी जगह रहा, माइनस 672 भाग 21 हो जाएगा। डिवाइड हमें पहले करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, बराबर में x माइनस 211 ऐसे रहेगा। 21 से आप काटिए, देखिए 21 तिया होता है 63, 21 तिया 63 और बचेगा 4, तो 21 दूनी हो जाएगा 42। तो अब 16 गुणे 12 माइनस का 32 ऐसे ही रहा, बराबर x माइनस 211 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है गाइस, अब हमने इसको डिवाइड कर लिया है, डिवाइड हमारा हो गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई दिया हुआ ये 12 गुणे 16, तो हम इसको गुणा करेंगे, 12 छिंग 72 और हासिल 7, 12 कम 12 7 19 192 माइनस 32 बराबर x माइनस 211 हो जाएगा। इसके बाद इसको माइनस करेंगे, 2 में से 2 का 0 और 9 में से 3 का 6, 160 बराबर x माइनस 211। तो अब x अपनी जगह रहा और 160 प्लस 211 हो जाएगा। तो इसका जो एडिशन आएगा वो आएगा 1 6 और 1 7 और 2 और 1 3, यानी 371 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 371 इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ई है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में मैंने इतने ही सवाल लिए थे। बोर्ड मास के इतने एग्जाम्पल और इस क्वेश्चन में लगभग आपका कंप्लीट हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड मास के और 2-4 क्वेश्चन ले लेंगे और नंबर सिस्टम से बचे हुए जो भी क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका नंबर सिस्टम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।